कार्यपालिका में आज बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से आदेश है उसी को फॉलो करना है, ना कि अब विपक्षी पार्टी को सुनना है। किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन सरकार नहीं कर सकती। द लैंड भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका, उसके आदेश का ये एक तरह से कंटेम्प्ट है, मानहानि है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात आपके साथ। आज हमारा खास प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमारे साथ एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी जी मौजूद हैं और बगल में के उपाध्याय जी, जो हमेशा की तरह हमारे शो में मौजूद रहते हैं। यूपीएससी के शिक्षक भी हैं। बात अब आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। आफताब नाम के एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई को कहा कि इन्हें बेल दी जाए। बावजूद इसके आफताब को 28 दिनों तक थाने में रखा गया, 28 दिनों तक जेल में रखा गया, 28 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का मामला जो फैसला आया 28 आप उसको बेल दे दीजिए, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा गया तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर के वो आदमी छूटा। 5 लाख रुपए हालांकि उसे मिल चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसे 5 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल तो उठेंगे। देश की सर्वोच्च न्यायालय जब फैसला सुना दे, उसमें 28 दिन का विलम्ब हो, तो फिर सवाल तो उठने चाहिए। वकील साहब, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 28 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। ये बहुत ही गंभीर बात है और ये एक तरह से डायरेक्ट कंटेम्प्ट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड। भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका, उसके आदेश का ये एक तरह से कंटेम्प्ट है, मानहानि है। और ये जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें इसका ज़रूर दंड मिलना चाहिए। और ये गंभीर मामला है क्योंकि ये व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। और द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार अपने जजमेंट में आर्टिकल 21 को कहा है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सिवाय विधि के अनुसार छोड़कर किसी अन्य तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश दे दिया, बेल ऑर्डर वो था, और वो बेल ऑर्डर में उन्होंने कहा कि इनको रिलीज कर दिया जाए, तो तत्काल रिलीज कर देना चाहिए। फिलहाल 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन ये स्टेट गवर्नमेंट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए आफताब को दे दिया है। मगर हमारा यह कहना है कि बात यहां कंपनसेशन, इंटरिम कंपनसेशन की नहीं है। सिर्फ बात यहां है कि 28 दिन तक बेल ऑर्डर होने के बावजूद एक व्यक्ति, इस देश का नागरिक, जेल में बंद रहा। वो अपने परिवार के प्रेम से वंचित रहा, समाज के कांटेक्ट, संपर्क से वंचित रहा। इसको और वो निरुद्ध रहा, जेल में अपनी स्वतंत्रता से वंचित रहा। इसको आप 5 लाख रुपए ऐसे के तराजू पर तौल के नहीं सकते इसको, क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये पैसे से, दौलत से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो इसलिए हमारा अपना मानना है कि हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्ट्रिक्ट जज गाजियाबाद के नेतृत्व में एक कमेटी गठित कर दिया है और ये कहा है कि अगस्त में अपनी कमेटी रिपोर्ट तुरंत इस बात पर दे, तो हमारा ये मानना है कि जो जिम्मेदार इसके लिए है, जो जेल के जेलर हैं, उन्हें 342 आईपीसी, जो अब बीएनएस में है वो इक्विवेलेंट, आईपीसी में 342 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में एफआईआर होनी चाहिए कि ये सीधे सीधे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेल में आदेश दिया कि रिलीज हिम, और उसके बाद 28 दिन, तो ये 28 दिन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ। कंपनसेशन या हर्जाना इज नॉट सफिशिएंट। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे तो न जाने कितने लोग जेल में सड़ रहे होंगे। बिल्कुल,
बिल्कुल, बहुत से लोग हैं, इस पे काफ़ी कमेटी बनी है और लॉ कमीशन को लिखा भी गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेल बॉन्ड्स नहीं दाखिल कर पा रहे हैं, ज़मानतें उनको नहीं मिल रही हैं, ज़मानतदार नहीं मिल रहे हैं। इसके वजह से बहुत से लोग जेल में बंद हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं, जिनकी बेल यहाँ सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। तो एक पूरा लीगल मैकेनिज्म की जरूरत है इस देश को, और उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बार बार निर्देशानुसार मैं ये कहना चाहूँगा कि ग्राउंड लेवल पे यह इसका अनुपालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। और इसकी एक वजह है कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो संवेदनशीलता जो होनी चाहिए उनके अंदर वो नहीं है। वो इस बात को देखें कि अंग्रेज़ों से इतनी बड़ी आंदोलन और इतना बड़ा मूवमेंट कुर्बानी देने के बाद इस देश के लोग आज़ाद हुए हैं। हमारे आपके बाप दादाओं ने, हमारे आपके पूर्वजों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इसलिए दी हैं कि हम आज़ाद भारत में हैं, और इसलिए दी हैं कि जो अंग्रेज़ की जो सरकार थी वो देश के लोगों का सम्मान नहीं करती थी। वहाँ वो शासित और वो शासक थे। आज हम शासक हैं, जनता शासक है, हमारा संविधान सर्वोच्च है और हम जो है ये लोकतंत्र हैं। तो क्या नागरिकों का सम्मान सर्वोपरि नागरिकों का सम्मान है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार में जो लोग हैं, उन्हें इस बात की संवेदनशीलता उनके अंदर होनी चाहिए कि देश के किसी नागरिक का अपमान न हो, देश के किसी नागरिक के साथ जो असमानता का व्यवहार न हो, और जो हमारी न्यायपालिका जो भी आदेश देती है उसका लेटर एंड स्पिरिट, अक्षरता उसका पालन करना चाहिए। जस्टिस B.R. गवई ने भी ये कहा कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये संसद जो बनी है वो संविधान के थ्रू बनी है। पहले संविधान बना और संविधान में ये आया कि इस देश की एक संसद होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, न्यायपालिका होगी। तो ये जो पूरा सिस्टम जो लोकतंत्र में है, संसद का, राज्यसभा का, न्यायपालिका का, ये सारा सिस्टम संविधान के थ्रू बना है। और संविधान के थ्रू ही प्रेस की आज़ादी है, मीडिया की आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 21 तक इस देश के नागरिकों को अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार हैं। और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा है फुल बेंच में कि किसी भी कीमत पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन सरकार नहीं कर सकती। मैं जनता के बीच का पत्रकार हूँ, आप शिक्षक हैं, आपका संदेश भी समाज के लिए आवश्यक है। मैं जनता के बीच का पत्रकार हूँ। लोग मुझसे कहते हैं, कई लोग मुझसे मिले, उन्होंने इस केस के बाद कहा कोई एक कारण बता दीजिए कि अब सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 28 दिन बाद बेल मिल रहा है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय, तो हम कैसे न्यायालय पे यकीन रखें। देखिए, इसमें जो वकील साहब ने जो बिंदुएं रखी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो इस भूमिका में नज़र आ रहा है वो है कार्यपालिका। और कार्यपालिका में ही वो जेलर भी था और दूसरे उच्च पद के अधिकारी थे जिन्होंने इस मतलब सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश का पालन नहीं किया। तो कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन उन्हें बचा कौन रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये क्या एक प्रयास है या एक कदम उठाया गया है इस सरकार द्वारा जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी और भी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को बीच में संज्ञान लेना पड़ा और तब जाकर उसका निर्णय आया, लेकिन वो भी फैसला जो है पूरी तरह से उससे जनता सहमत नहीं है, क्योंकि वही बात है 5 लाख से आप 28 दिन वापस नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को देखना होगा। न्यायालय से जनता का भरोसा उठ रहा है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं मानेंगे तो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या हाई कोर्ट। देखिए, इस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंगल मैं रखना चाहूँगा जो अभी तक वो एंगल अभी तक नहीं आ रहा है। वो एंगल ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेल आदेश
कर दिया कि रिलीज हिम। वो बेल ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय का कहां दाखिल हुआ? वो ऑर्डर गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कंसर्न न्यायिक अधिकारी के अदालत में दाखिल हुआ। वो न्यायिक अधिकारी जो गाजियाबाद जिला में तैनात थे, उनके यहाँ ये ऑर्डर पेश हुआ। उन्होंने ऑर्डर किया, परवाना उसको कहते हैं, रिमांड के साथ। रिमांड में जो नाम पता एड्रेस सेक्शंस होती हैं, वो सेक्शन से परवाना बना और वो परवाना बनकर गाजियाबाद जेल में गया। तो जो प्रोसेस है हम लोग रोज देखते हैं, अदालत के अंदर परवाने जाते हैं तो जेल का जो जेलर होता है और जो परवाना चेक करने वाला वहाँ जो पुलिस होता है, वो परवाना और मुचलका लफ्ज बलफ्ज कामा फुल स्टॉप वो उसको चेक करता है। तो इस केस के अंदर हुआ क्या कि जो सेक्शन 5 ये यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 सेक्शन 5, तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में धारा 5 लिखा हुआ था कि धारा 5 इस एक्ट में रिलीज कर दिया जाता है, बेल ग्रांटेड। सब सेक्शन 1 उसमें छूट गया था, सब सेक्शन 1। तो ये टेक्निकल जो बात थी, इस टेक्निकल बात पर जेलर ने, वहां का जो पुलिस था जेल का, उसने कहा कि साहब सेक्शन 5 तो है मगर 1 नहीं लिखा है। इसी टेक्निकल ग्राउंड पर वो छूटा नहीं, तो ये परवाना वापस जाता है। ये नियम है कि अगले दिन तुरंत उस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाता है। वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट उस परवाना में अगर कहीं से कोई त्रुटि होती है तो वो उस त्रुटि को चेक करता है, वहाँ लिखता है और लिखता है कि लेट हिम टू बी रिलीज्ड, ऑर्डर करता है कि इसको तत्काल छोड़ दिया जाए। तो हम आपसे एक बात कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव की तो बात की जा रही है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या न्यायिक अधिकारी जिसने परवाना साइन किया और मुचलके के साथ जेल में भेजा, गाजियाबाद के जेलर को भेजा कि इसको तत्काल रिलीज किया जाए, तो जब वो परवाना जिला जेल गाजियाबाद से वापस अगले दिन उस न्यायिक अधिकारी के पास आया, तो क्या उस न्यायिक अधिकारी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के उस आर्डर का अक्षरता, लेटर एंड स्पिरिट पालन किया? उसको भी एक कंफ्यूजन हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सेक्शन 5 तो लिखा है एक्ट का, एक्ट 2021 का, मगर उसमें 1 नहीं लिखा है। तो ये इनसेंसिबिलिटी और ये जो कमी है, ये उस न्यायिक अधिकारी की भी है। क्यों कि अगर मान लीजिए जान से मारने की धमकी है, 506 आईपीसी है, तो 506 आईपीसी में सब क्लॉज 1 है और सब क्लॉज 2 है। तो सब क्लॉज 1 में कम सजा है, 2 साल की सजा है, और सब क्लॉज 2 जो है 506 का, उसमें 7 साल की सजा है। तो अगर देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायालय अगर कहती है कि 506 आईपीसी में इसको रिलीज किया जाता है, ग्रांट कर दी जाती है जमानत, तो उसको तत्काल छोड़ देना चाहिए। ये जेलर मामला गंभीर है कि नहीं? बहुत मामला गंभीर है, इसमें दोनों का लाइबिलिटी आ रही है, अकाउंटेबिलिटी आ रही है, जेल के अधिकारी की भी आ रही है और उस जुडिशियल अफसर की भी आ रही है कि उसने जो है ये। तो इसका मतलब ये है कि इनको वर्कशॉप के जरिए इनको लीगल वर्कशॉप देना चाहिए और इनको बताना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को कैसे पढ़ा जाए, कैसे इंटरप्रिटेशन किया जाए। ये जुडिशियल अफसर को पता होना चाहिए। तो इसमें लैचेज है, जुडिशियल अफसर का भी लैचेज है और जेल के अधिकारी का भी लैचेज है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, दोनों को देना चाहिए। और जो गाजियाबाद के जिला जज हैं उनको इस एंगल पर भी इंक्वायरी करना चाहिए कि क्या उनके मातहत जो न्यायिक अधिकारी हैं, क्या उनसे भी तो चूक नहीं हुई? आखिरी सवाल, 28 दिन वापस आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। मैंने आपसे कहा कि सर ने भी यही सवाल किया, 28 दिन। एक मिनट, एक क्षण वो महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति के लिए।
वो अपने पत्नी से मिलता है, अपने बच्चों से मिलता है, अपने परिवार से मिलता है, अपने दोस्तों से मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 5 लाख से 28 दिन वापस आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। तो हमने कहा कि बिल्कुल नहीं आएंगे, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं बाकायदा उनके खिलाफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जो है केस होना चाहिए। क्या मैसेज जाएगा देश में जब सुप्रीम कोर्ट की ये बात नहीं मानी जा रही है? ये डिपेंड करता है कि वो जो क्लॉज छूटा या छोड़ा गया, पहला सवाल तो यही बनता है, क्योंकि कार्यपालिका में आज बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोग सरकार के अधीन ही काम कर रहे हैं। जो सरकार की तरफ से आदेश है उसी को फॉलो करना है, ना कि अब विपक्षी पार्टी को सुनना है। तो वहाँ वो क्लॉज छूटा या छोड़ा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। जैसा वकील साहब बार बार कह रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि इसमें पूरी मिली भगत है। नहीं तो दूसरे केसेस में भी बहुत कुछ छूटता है, उस पर क्यों नहीं ये चीज़ें देखी जाती? यहाँ इतनी बड़ी गहन अध्ययन का विषय कैसे बन गया कि एक एक लाइन को जेलर द्वारा पढ़ा गया या डीएम द्वारा पढ़ा गया? नहीं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भाई धारा 5 एक्ट के मुताबिक जमानत दे दी जाती है, तो धारा 5 का मतलब क्या हुआ? इंक्लूडिंग ऑल सबसेक्शन, इंक्लूडिंग ऑल सबसेक्शन। तो धारा 5 में जो भी सबसेक्शंस हैं वो सब प्रिज्यूम की जाएंगी। तो ये कहना कि भाई सर्वोच्च न्यायालय से बड़े इंटरप्रेटर आप लोग हो गए। सर्वोच्च न्यायालय इस देश का सबसे बड़ा इंटरप्रेटर है। देश में क्या मैसेज जाना चाहिए? धर्म पे तो बहुत डिबेट होता है, हर जगह डिबेट हो रहा है। धर्म का मामला हो जाए, यादव ब्राह्मण का मामला, यही सब चल रहा है। जी जी। ये मामला तो मुझे तो बड़ा कम दिख रहा है सोशल मीडिया पे, जो गोदी मीडिया जिसे रवीश नाम देते हैं, रवीश कुमार। तो ऐसे मुद्दों पे बात गंभीरतापूर्वक करने की आवश्यकता थी, इसीलिए हम आपके पास आए। आखिरी सवाल बस ये है, जनता का भरोसा कैसे अब जीतेंगे? सर्वोच्च न्यायालय के बाद 28 दिन तक आदमी जेल में रह रहा है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय हमारी देश की सबसे बड़ी न्याय का मंदिर है, सबसे बड़ा कानून का इंटरप्रेटर है। और इस देश की जनता जब भी उसके साथ कोई किसी भी तरह का, अगर उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का या किसी भी तरह का कानूनी हनन होता है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय की तरफ देखती है। तो हमारे न्यायमूर्ति को इस मामले में थोड़ा सा और कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। थोड़ा और उनको 1 स्टेप फॉरवर्ड होके आना चाहिए कि अब सिर्फ कंपनसेशन से काम नहीं चलेगा कि इंटीम कंपनसेशन दे दिया, हर्जाना दे दिया। ये हर्जाना देने से नहीं होता है। आप अभी देखें कि जो गुजरात के अंदर जो फ्लाइट एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ, इतने लोग, इतने बड़े बड़े लोग बाहर से कहाँ से देश विदेश के आए और इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ, तो किसी ने कहा कि साहब वो दे रही है टाटा और वो दे रही है 1 करोड़ रुपया कंपनसेशन दे रही है। तो किसी ने कहा कि साहब 1 करोड़ क्या, मैं 2 करोड़ दे रही हूँ, हमारे पापा को वापस कर दिया जाए। तो आप किसी के जीवन को और किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को या किसी की गरिमा के साथ जीने के अधिकार को सोने से और रुपए से और हर्जाने से नहीं तोड़ सकते। आखिरी सवाल, इस मानसिकता को खत्म करना होगा। आखिरी सवाल, क्या मैसेज देंगे? मैं बिल्कुल यह मैसेज दूंगा कि आफ्ताब के मामले पे क्या मैसेज देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हुई है? बिल्कुल मैं ये मैसेज दूंगा कि जब गाजियाबाद के डिस्ट्रिक्ट जज अपनी इंक्वायरी पूरी कर लें और उस इंक्वायरी रिपोर्ट पर जो भी जिम्मेदार इसके हैं, जिन्होंने इस तरह की जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया है, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जाए। या तो उनके खिलाफ FIR किया जाए और या उनको, अगर कोई जुडिशियल अफसर भी इसमें है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट तनवीर अहमद सिद्दीकी जी और के उपाध्याय जी। इनका भी यही कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय जो हुआ था, तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 5 लाख जो मुआवजा है उससे काम नहीं चलेगा और जितने लोग इसमें शामिल हैं, एक जांच बैठाया जाए। हालांकि जांच बैठाई गई है और तमाम मुद्दों पर हमने बात की। और ये भी देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद व्यक्ति को फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ा उसी फैसले के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। देश की बात को लगातार आपका प्रेम और आशीर्वाद मिलता जा रहा है, आगे भी आप बनाए रखिए।
देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद। थैंक यू।